अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग रेशियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं रेशियो होता क्या है। कहते हैं रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज। कंपैरिजन मतलब मुआवजना है किसी भी लाइक क्वांटिटीज मतलब एक जैसी क्वांटिटीज का। मैयड इन सेम यूनिट, शर्त यह है कि उनके यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो जिस चीज़ में मैयर हुए हैं वो यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। द सिंबल फॉर रेशियो इज दिस। ये जो कॉलन साइन है ये किसका सिंबल है, रेशियो का सिंबल। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्टेंस अगर ले लूं एज एग्जाम्पल, और उनके क्वांटिटीज में एज डिस्टेंस ले लेता हूँ और जो यूनिट है वो किलोमीटर में ले लेता हूँ। तो एक अगर 1000 किलोमीटर है, ठीक है, एक अगर 1000 किलोमीटर और एक अगर 1500 किलोमीटर है, तो इनको क्या करना है, आपस में रेशो निकाल। तो रेशो किस तरह निकलेगी, दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में क्या लगा दूंगा, कॉलन साइन। तो उसका क्या मतलब है, रेशो मतलब कि इनका मुवाजना किया जाए। फिर आपने जस्ट लाइक क्या कहते हैं, जो रेशो है उसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आप इसको जस्ट लाइक डिवाइड के फॉर्म में भी लिख देते हैं ऊपर नीचे, उससे गलत नहीं होगा। रेशो को इस तरह भी लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। और रेशियो का बेसिकली मतलब क्या है, आप एक तरह के डिवाइड करें वो इसी तरीके से कटिंग करके, जैसे हम डिवाइड में सॉल्व करते हैं रेशियो को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। ये जीरो जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचे 10 रेशो 15। अब बाद में कटिंग, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 रेशो 3 इसका क्या आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर। ठीक हो गया। अब कुछ सिचुएशन होगी जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 1000 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ फिर बल्कि इसको मैं मीटर कर लेता हूँ, चलो। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1500, सॉरी इक्वल में कह रहा हूँ, और दूसरी वैल्यू है 1500 किलोमीटर। अब इनका अगर हमने रेशो लेना हो तो देखिए, रेशो की हमने शर्त ये पड़ी थी कि यूनिट्स क्या आनी चाहिए, सेम। लेकिन ये मीटर है और ये क्या है, किलोमीटर है। तो अब आपको पहले इनके यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, सेम। या तो 1000 मीटर्स को किलोमीटर में ले जाए या 1500 किलोमीटर से मीटर में आ जाए। जब आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो बेसिकली आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल मैं अगर मीटर से किलोमीटर में जाऊँ तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1। तो 1 किलोमीटर और रेशो 1500 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये यूनिट्स तो कैंसिल, लेकिन आंसर क्या आ गया, 1 रेशो 1500। मतलब कि 1 मीटर पे 1500 क्या कहते हैं किलोमीटर आपके पास रेशो बन गई। तो इस तरीके से 1 किलोमीटर पे 1500 किलोमीटर की रेशो। तो इस तरीके से आप किसी भी रेशो को सॉल्व कर सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इस 1 रेशो 1500 को हम यूं भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। ये इसकी बस क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड इन इट्स लोवेस्ट टर्म। कि आपने पहली क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के साथ आपने रेशियो फाइंड करनी है और उसको लोवेस्ट टर्म तक लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली क्वांटिटी क्या है, इधर ₹24, ठीक है, और दूसरी क्या है, ₹6। ठीक हो गया। उसके साथ आपने इसकी क्या लेनी है, रेशियो लेनी है। तो रेशियो ले लें, 24 कोमा की जगह क्या आ जाएगा इस बार, रेशियो और ₹6। ठीक हो गया। अब ये जो रुपीज़ है आपस में कैंसिल हो गए, यूनिट्स क्या हैं, सेम। फिर उसके बाद 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। तो 4 रेशो 1। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया आपको, मुझे आप 2 के टेबल से स्टार्ट करते, कटिंग करते, बाद में जाके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और अगर स्टेप बाय स्टेप, तो मैं ये सेकंड पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ, जिसमें हमारे पास 20 किलोग्राम और रेशो लेनी है किसकी, 5 किलोग्राम की, ऐसे ही है। तो ये किलोग्राम किलोग्राम तो कैंसिल, फिर ये 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 24 रेशो 1। अब इसमें होता नहीं था स्टेप बाय स्टेप में, तो मैं आपको जरूर करके दिखा देता। फिर थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट देखिएगा, 20 सेंटीमीटर रेशो 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। ये यूनिट्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल। ये जीरो जीरो से कैंसिल, ठीक हो गया। और फिर क्या आ गया, 2 रेशो 8। मैंने भी जीरो जीरो, फिर 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा, देखिए मैंने थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया। तो आप इस तरह डायरेक्ट वहीं पे भी कर सकते थे और बाद में भी कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, 3 स्टेप्स आपने मिनिमम जरूर करने शॉर्ट के अंदर। अगर जिस तरह यहाँ पे नहीं हो रहे तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट कर देना, एक दफ़ा क्वेश्चन को पहले दोबारा लिखना है।
नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट आपका है 5 मीटर रेशो, 5 मीटर लेनी। ठीक है, ये मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 5 वन जर 5 और 5 वन जर 5, सेम टेबल पे करनी है जस्ट लाइक आप फ्रैक्शन में करते हैं। तो 1:1 आपका क्या आ गया आंसर। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट आपका है जस्ट लाइक वो एग्जांपल की तरह 1500 किलोमीटर रेशो लेनी है आपने 1200 किलोमीटर के साथ। ये किलोमीटर किलोमीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। तो आपके पास क्या है, 15:12, 3 5 है, 3 4 है, 5:4 आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर। इसी तरह सिक्स पार्ट, ये आपके यूनिट्स क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल। इसी तरह 150 की क्या लेनी है हमने, 275 के साथ रेशो। तो 3 5 से 15 और 0 से 0। फिर इसी तरह थ्री, सॉरी, कि 3 के टेबल पे हो तो जाएगा, लेकिन हम 5 के टेबल पे करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर। 5 30 से 150, 5 से 15 0 से 0, और 5 5 से 25, और 5 5 से 25। फिर 30:55, मैं दोबारा 5 के टेबल पे कर देता हूँ, 5 6 और 5 11 था। तो 6:11 मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ 1.3 के, जिसमें वो कहते हैं पहले पार्ट के अंदर कि आपने एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आपने हर रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। एक चीज़ याद रखिएगा, रेशो का मैंने मतलब आपको एग्जांपल में जब रेशो की डेफिनेशन बता रहा था, मैंने बताया था कि जस्ट लाइक क्या डिवाइड है। तो सबसे पहले तो मैं स्टेप करूंगा क्वेश्चन को रिपीट का। ठीक है, ये आपने हमेशा किया। फिर इस जो रेशो का सिंबल है मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड में लिख दूंगा। बात एक ही कि हम आपस में क्या कर रहे हैं, उसे डिवाइड कर रहे हैं। फिर आपने छोटी क्लास में पढ़ा है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो साथ वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या मतलब है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को, 2 5 ज़ा 10 ओवर 3 3 ज़ा 9, कटिंग नहीं होती तो बस इनको बस अब रेशो की फॉर्म में लिख दें। तो ये आपका क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर रेशो आपकी निकल आई। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, 4/5 डिवाइडेड बाय 3/4, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/3। मैं क्या ले रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। फिर 4 4 ज़ा 16 और 5 3 ज़ा 15, इधर भी कटिंग नहीं होती तो 16:15 आपका क्या आ गया आंसर। कटिंग आपने सेम टेबल पे करनी है, ये ना मुझे कोई आप सोच रहे हो कि जिस तरह 10 2 के टेबल पे जाता है 9 3 के, इस तरह नहीं, सेम टेबल पे जाना चाहिए दोनों नंबर, तब जाके आपने कटिंग करनी है। थर्ड पार्ट आपका है 5/6 डिवाइड बाय 7/10। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को रिपीट एक दफा नहीं कर रहा। फिर उसके बाद 5/6 मल्टीप्लाई बाय 10/7, 5 10 ज़ार 50, 6 7 ज़ार 42। यहाँ पे 2 के टेबल पे कट कर सकते हैं तो कर लें, 2 5 ज़ार 25 और 2 25 ज़ार 50 और 2 21 ज़ार 40। टू तो 25:21 आपके पास क्या आ गया आंसर। इससे पहले अगर आप एक दो फ्रैक्शन दोबारा लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं, उससे गलत नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखें आपका है 13/40 डिवाइड बाय 3/20। 13/40 मल्टीप्लाई बाय 20/3, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, 13 और 20 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं कर देता हूँ, ये आ जाएगा इस तरीके से, 0 3 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2। तो 0 6 2, ये क्या आ गया मेरे पास 260, और नीचे क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12। अब इसकी फर्दर कटिंग होती है तो करते हैं आप, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 2 0 ज़ा 0 और 2 6 ज़ा 12। फिर फर्दर ऑन भी आई थिंक हो सकती है, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 65/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 65:3। ठीक हो गया। इसी तरह फिफ्थ पार्ट, 2/3 डिवाइड बाय 1/6, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/1। तो 2 6 ज़र क्या आ जाएगा 12 और 3 1 ज़र 3 1 ज़र सॉरी 3 आ जाएगा। फिर 3 1 ज़र 3 और 3 4 ज़र 12।
तो ये आपके पास क्या आ गया, एक तरह का 4/1, और इसको आपने रेशो में अगर लिखना तो 4:1 आपके पास क्या आ गया आंसर। एक चीज याद रखिएगा, नीचे से 1 को खत्म नहीं कर देना, हमने इसको वापस रेशो में लिखना है क्योंकि, ठीक है। अब ये 6th पार्ट है, इस थोड़ा सा चेंज है, इसको देखिए किस तरह करेंगे। 4/10 डिवाइड बाई 20। एक चीज याद रखिए, जिसके नीचे कुछ वैल्यू नहीं थी उसके नीचे हमेशा वो 1 से क्या हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, ये रूल है, ठीक है। फिर उसके बाद 4/10 उसी तरीके से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वो ये 1/20 हो जाएगा, ऐसे ही है। अब 4 1 4 और नीचे 200 आ जाएगा, कटिंग करते हैं, 2 2 4, 200 100, फिर 2 1 2 और 250 100। तो 1/50 जिसको मैं 1/50 और जिसको मैं 1:50 में लिखूंगा, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा पहले आएगी, सेकंड वैल्यू हमेशा बाद में आएगी, याद रखना। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, 7th पार्ट। अब उसमें देखें कहते हैं 15/10 रेशो 2 के साथ सेम उसी तरीके से आपने करना है, 15/10 डिवाइडेड बाई 2/1, 15/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 15 1 15, 10 2 20, कटिंग करने 5 3 15, 5 4 और 3:4 क्या आ गया मेरे पास आंसर। 8 पार्ट देखें, 12/10 है डिवाइडेड बाई 28/10, ठीक हो गया। इसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 10/28। ये 10 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे कटिंग 2 6 12, 2 14 18, 2 3 6, 2 7 14। तो ये क्या आ गया 3/7, जिसको मैं रेशो में क्या लिख दूंगा 3:7। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो की, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब लास्ट पार्ट देखेंगे, 9th पार्ट, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/3, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/1, 2 3 6 ओवर 5 अंदर 5 और 6:5 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिटी है, इन अ सिटी 126 मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय, कि 126 मेडिकल स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं किन चीज़ों के थ्रू, देखते हैं। रिक्शा में 14 लोग जाते हैं, टैक्सी में 9 मेडिकल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बस में 75 हैं, कार के अंदर 28 है। कहते फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज्ड रिक्शा टू टैक्सी, जिन्होंने रिक्शा यूज़ किया जिन्होंने टैक्सी ली है उनका हम क्या करेंगे रेशियो फाइंड करेंगे। तो रिक्शा की कितनी वैल्यू है 14 स्टूडेंट्स, 2 का मतलब रेशो होता है, टैक्सी कितनी है 9, तो ये रेशो आ गया। अब इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका है आंसर। इसी तरह टैक्सी टू बस, टैक्सी की रेशो 9 रेशो क्या आ जाएगी बस 75, इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 3 3 9, 3 2 6 और 3 5 15। तो ये 3:25 आपके पास क्या आ गया आंसर। इसी तरह टैक्सी टू कार देख लें तो ये 9 रेशो कार क्या है 28, तो ये आ गया। और इसको फर्दर हम कट नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या है आंसर है, ठीक हो गया। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक स्कूल लाइब्रेरी है जिसके अंदर 75 बुक्स हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, 115 बुक्स हैं इंग्लिश के ऊपर, 85 बुक्स हैं केमिस्ट्री के ऊपर, 60 बुक्स हैं फिजिक्स के ऊपर। कहते हैं फाइंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनकी रेशियो फाइंड करनी। मैथ्स की बुक्स इंग्लिश के साथ, तो मैं इसके सामने अगर इसकी फाइंड करूँ, मैथ्स की बुक कितनी है 75, और इसकी रेशियो लेनी है किसके साथ इंग्लिश की बुक के साथ, तो ये 115, ठीक हो गया। इसकी अब कटिंग कर लें, क्या कहते हैं, तो ये 5 की टेबल में हो जाएगी, 5 अंदर 5 और 5 5 25, फिर 5 2 10 और 5 3 15। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया इधर 15:23, ये फर्दर हम सॉल्व नहीं हो सकते, ये इसका क्या है आंसर। इसी तरह अब आपने इंग्लिश की केमिस्ट्री के साथ लेनी है, तो इंग्लिश की 115 बुक्स हैं और केमिस्ट्री की 85 है, 5 के टेबल में करता हूँ तो 5 23 115 और 5 1 5 और 5 7 35। तो ये क्या आ गया मेरे पास 23:17, जो भी पॉसिबल नहीं आगे फर्दर हम सॉल्व करना है। इसी तरह मैं चलिए मैं नीचे कर देता हूँ थर्ड पार्ट को सॉल्व। इंग्लिश की लेनी है फिजिक्स के साथ, इंग्लिश की 115 है और फिजिक्स की कितनी है 60 है।
इसकी रेशो ले लें 5 23 ज़ार 115 और 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, तो 23:12 भी आगे फर्दर में सॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए फिजिक्स की बुक्स की आपने केमिस्ट्री के साथ लेंगे तो फिजिक्स की 60 है, और किसके साथ लेंगे आपने, फिजिक्स की केमिस्ट्री के साथ 85 के साथ। देखिए जो पहले लिखा है आपने उसको पहले ही लिखना है, जो बाद में लिखे है उसको आपने बाद में ही लिखना है। ठीक हो गया। इसकी रेशियो लेते हैं तो 5 20 ज़ार 60 और 5 1 ज़ार 5 और 5 7 ज़ार 35, ये 20 रेशियो क्या आ गया 17। इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिफ्थ पार्ट देखें तो फिजिक्स की आपने किसके साथ लेनी है, मैथमेटिक्स के साथ। देखिए 60 की रेशियो लेनी है मैथ्स के साथ, मैथ्स के ऊपर 75 बुक्स हैं। 5 20 ज़ार 60 आ जाएगा आपके पास, सॉरी 5 20 ज़ार 60 नहीं आएगा, 5 12 ज़ार 60 आएगा, मैंने वहां पे गलत लिख दिया। ठीक हो गया। और 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, 12:15 की फर्दर हो सकते हैं, 3 4 ज़ार 3 5 ज़ार तो 4:5 का क्या फाइनल आंसर। फिर लास्ट पार्ट 6 पार्ट आपका जो है उसमें आपने केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स के साथ लेनी है, तो 85:75 लेनी है। तो 5 1 ज़ार 5 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25, तो 17:15 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना था क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं।